देखिए ज़मीर साहब, आपका इंट्रो बहुत अच्छा था और वाकई इसी तरह ही है कि पाकिस्तान की जो सूरत हाल है, जब भी हुकूमत चेंज होती है तो वही हर कोई रोना रोता है। मसला क्या है? देखिए, मसला ये है कि जब भी पाकिस्तान 5-6% ग्रोथ रेट पे आता है तो ओवर हीट हो जाती है इकोनॉमी, आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस आ जाता है, जो कि करंट अकाउंट डेफिसिट जिसको आप कहते हैं। आपके जो खसारे हैं, आपकी आमदन वर्सेस आपकी जो अखराजात हैं हुकूमत के, जिसको फिस्कल डेफिसिट कहते हैं, वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, 8-9% की रेंज में चला जाता है। तो ये सारे वो मामलात हैं जो मीशत की संगीन जो है परेशानी का जो अभी बायस बने हैं। अभी करंटली जो है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट एक इशू बना हुआ है। अब उसको अगर हम एक तरीके से स्टडी करें कि वो क्यों बना हुआ है और उसकी क्या वजह है, तो आपको नजर आएगा कि अगस्त 2021 में ये $20 अरब आपके पास रिजर्व्स पड़े थे, जो कि एक अच्छा साइज था रिजर्व्स का, और आपकी जो इंपोर्ट हो रही थी उसके 3-4 माह का कवर था। लेकिन हुआ ये कि IMF का प्रोग्राम, जो कि पिछले 1-1.5 साल से शिकार है डिलेज का, वो पिछली हुकूमत ने भी उसको सीरियसली नहीं लिया और वो चलते रहे अपने तरीके से। उन्होंने जो बजट दिया 2021-22 का, वो एक एक्सपेंशनरी बजट था, जिसको आपने भी इलेक्शन बजट कहा कि बड़ा ये डेवलपमेंट फोकस बजट है। उस बजट में मराद दिए गए, अमीरों को मराद दिए गए, उस बजट में डेवलपमेंट की गई और उसका नतीजा ये आया कि जो फिस्कल आपने ग्रोथ रेट तो 6% या 5.97% अचीव कर लिया, लेकिन आपका जो फिस्कल डेफिसिट है वो 8.5% पे चला गया। आपका जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो $16 अरब पे चला गया। आपका जो कह लें जो ये सर्कुलर डेट है वो 2500 अरब के ऊपर चला गया। इसी तरह आपका देखिए, सबसे बड़ी जो चीज हुई जो पाकिस्तान के में मीशत के साथ में समझता हूँ जाती हुई, वो ये हुआ कि टैक्स टू GDP रेशो जो था वो हम 11-11.25% पे छोड़ के गए थे, जो 8% पे आ गया। अब ये खतरे की घंटी है। जो इंटरनेशनल डोनर्स होते हैं वो कहते हैं इतना लो टैक्स रेशो जो है वो आपके साथ जो इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं उनका 16% की रेंज में है, तो आपका बहुत कम है, आप इसको बढ़ाएं। 2% आपने रखा है इस दफा टारगेट टैक्स पेयर्स देखिए, का। हमने तो उसको 9.25% पे हमने टारगेट किया है कि हम टैक्स टू GDP को लेके जाएंगे, लेकिन IMF कहता है इससे भी ज्यादा हो। इसको और अपनी इनकम आमदन को बढ़ाएं, बेहतर करें। यानी कि जो हमने मराद दी, जो सैलरीड क्लास को जो हमने रिलीफ दिया, उसको मिफ्ता साहब ने भी बताया कि वहाँ उनके कंसर्न्स हैं, हम उनसे बातचीत में हैं, हम उनको कन्विंस कर रहे हैं कि ये वक्त नहीं है। लेकिन यही जो सिटी बैंक की और ये जो ब्लूमबर्ग की आप बात कर रहे हैं, इन्हीं चीजों के ऊपर जो है वो बातचीत चल रही है कि टैक्स के हुजम को और बढ़ाएं। ज़मीर साहब, हमारा काम है कि हम सुनने वालों को एजुकेट करें कि कहाँ खराबी है। देखिए, मैं मान लेता हूँ कि सबने मान लिया कि 5.97% से जो है वो GDP ग्रो की, लेकिन क्या चीज खराब थी? खराब ये था कि इस मुल्क में डॉलर्स खत्म हो गए। इनके पास आज हमारे पास डॉलर्स नहीं है और उन डॉलर्स को इकट्ठा करने के लिए हम IMF के पास जा रहे हैं। IMF आपको कह रहा है कि जो PMLN ने 11.25% की जो टैक्स टू GDP छोड़ के दी, उसको आप 8% पे ले आए, जो कि सस्टेनेबल नहीं है। इसमें आपके जो खसारे हैं, जो हम 5 सालों में हमने 7,000 अरब का फिस्कल डेफिसिट किया, इनके आखिरी साल में 5,100 अरब का हो गया। ये सस्टेनेबल नहीं है। जो आपने 1100 अरब जो 72 ईयर्स में आपने 1100 अरब का जो सर्कुलर डेट बनाया, यहाँ इन्होंने 3.5 सालों में 4 सालों में उसको 2500 अरब, 1.5 गुना से ज्यादा बढ़ा दिया। आपने जो गैस के अंदर जो नहीं होते थे खसारे, वहां भी 1500 अरब के खसारे कर दिए। तो ये है कि जहां आपने तबाही मचाई और फिर आप एक IMF के चलते प्रोग्राम को आपने साजिशी तौर पे, जानते हुए कि मुल्क में मैक्रो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी नहीं है, मुल्क को डॉलर्स की रिक्वायरमेंट है, आपने यू टर्न ले लिया फरवरी में जाके, ये तबाही की है आपने। और इस तबाही को आप कहते हैं हम एक्सपीरियंस्ड हैं, तो बिल्कुल हम एक्सपीरियंस्ड हैं। हम इस चीज को अब संभाल रहे हैं, हम वो सख्त फैसले ले रहे हैं। हमने जो 60 रुपए जो बढ़ाए पेट्रोल के अंदर, जो आप सब्सिडी दे रहे थे, 15-16% लोन लेके अपनी जेब से, पहले आप कमाते थे पेट्रोल पे, अब आप पैसे खर्च रहे थे लोन लेके, उसको हमने रिवर्स किया। ये पॉपुलर डिसीजन नहीं है। हमने टैक्स का जो टारगेट, हमने जो फिस्कल डेफिसिट है उसको कम, अंडर 5% का टारगेट किया है। हमने करंट अकाउंट डेफिसिट को 2% ऑफ GDP पे टारगेट किया। अब ये इससे एक मुश्किल दौर है अवाम के ऊपर, एक बोझ है महंगाई का, लेकिन मुल्क को दिवालियेपन से हम बचा लेंगे। मुल्क को जो मैक्रो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है उससे हम निकाल लेंगे। सही।
राणा साहब, आप ही से मेरा सवाल यह है कि जब हम पूछते हैं पिछली हुकूमत से कि जी आपने ये किस तरह पेट्रोल की कीमतें कम कर दी थी, तो वो कहते हैं कि 250 से 350 अरब रुपए का रेवेन्यू कुशन हमें मिल रहा था, जो जून तक हम ये सस्टेन कर सकते थे। दूसरा, आपको आज कौन रोक रहा है कि रूस से आप सस्ता पेट्रोल ले लें? यहां पे काउंसिल जनरल रूस की एम्बेसी में वो कह रहा है कि जी आए हमसे ले लें। आप लोग कहते हैं कि जी पीछे बात भी नहीं हुई, वो कहते हैं कि बात हुई थी, लेटर भी गया हुआ था, फॉलो अप करना था ना आप लोगों ने। देखिए दो चीजें, जो रूस से जो तेल की बात है, हमारी हुकूमत अब बातचीत में है, कोशिश कर रही है। हकायक क्या है रूस से तेल लेने के लिए कि रूस से आपका कोई मुआहदा नहीं है तेल लेने का। अब हम कोशिश कर रहे हैं, हम बातचीत कर रहे हैं, लेकिन आपको पता है कि हम तेल जो लेते हैं सऊदी अरेबिया से, वो भी डेफर्ड पेमेंट पे लेते हैं। क्या आज अगर आपको रूस ऑफर भी कर देता है, जो अभी नहीं किया उसने ऑफर, लेकिन अगर कर देता है कि आपके पास डॉलर्स हैं तेल लेने के लिए, लेकिन उसके बावजूद हम उस चीज पे वर्किंग कर रहे हैं, इनका झूठ था। इमरान खान की आप निकाल के दिखाएं तस्वीरें कि हमारा मुआहदा हो रहा था, हमें वो ऑफर कर रहे थे, ऐसी कोई बात नहीं है। हम कोशिश कर रहे हैं कि अगर मुमकिन तौर पर रूस से तेल लिया जा सकता है तो वो हम ले, लेकिन उनका ग्रेड और तेल का, क्रूड ऑयल का और है, आपकी रिफाइनरीज के अंदर वो नहीं चलता। उसको ठीक सीधा करते करते महीने हफ्ते लग जाएंगे, लेकिन हम उन सारे एंगल्स को देख रहे हैं, वो भी पॉसिबिलिटी हम स्टडी जरूर कर रहे हैं। ये एक प्रोपोगेंडा इन्होंने रशिया का किया, और लेकिन क्योंकि इमरान खान साहब मुल्क को दिवालियेपन की तरफ लेके जा रहे थे और मिसमैनेज कर रहे थे इकोनॉमी को, यही वजह थी कि पीडीएम ने इंटरवीन किया और एक आईनी तरीके से हुकूमत दी। अब हमें मुश्किल फैसले करने पड़ रहे हैं जिसकी पॉलिटिकल कॉस्ट है, लेकिन वो पॉलिटिकल कॉस्ट खुदा न खास्ता पाकिस्तान से ज्यादा, पाकिस्तान को डुबाने से ज्यादा नहीं है। हमारे लिए पाकिस्तान अहम है, और मैं समझता हूँ आगे का रास्ता ये है कि ये आए, असेंबलियों में बैठे, हकीकी ऑपोजिशन करें, हमें अपना आईना दिखाएं, हमें तजावीज दें, हमारी तनकीद करें, हमें टफ टाइम दें, लेकिन असेंबलियों में करें। हम इनको वेलकम करेंगे, हम उस चीज को जो है उस पर इनको अप्रिशिएट करेंगे कि अगर देखें, ये जो हमारी पार्लियामानी जमहूरियत है, ये ऑपोजिशन और गवर्नमेंट का एक कनेक्शन और एक वर्किंग रिलेशनशिप के साथ ये चलती है, जो कि मिसिंग थी इनके हुकूमत में। जो 4 साल इनकी हुकूमत थी, और उसका फेलियर भी यही हुआ कि ये एक फाशिस्ट हुकूमत बनते जा रहे थे, जिसके अंदर कंसेंसस नहीं था, जिसके अंदर ऑपोजिशन को रिस्पेक्ट नहीं थी, उनके साथ एक वर्किंग रिलेशनशिप नहीं था। तो हम इनको वेलकम करते हैं, ये आए, ऑपोजिशन में बैठे, हम मिलकर पाकिस्तान को दुरुस्त करें। और ये जो 2 पिलर्स हैं, हुकूमत और ऑपोजिशन, ये जो एक क्या कहते हैं जमहूरी अमल के जो हिस्सा है, जो पहिए हैं, वो मिलके अगर चलेंगे तो इंशाल्लाह ताला ये मुल्क जो है इस बहरान से जरूर निकल आएगा। लेकिन अगर इनका एजेंडा ये है कि इन्होंने इंतशार फैलाना है, तकसीम करनी है, लोगों को उकसाना है, फेक प्रोपोगेंडा करना है, और इस मुल्क के अंदर जो है सड़कें ब्लॉक करनी है और धरने करने, तो वो हम उसकी इजाजत नहीं देंगे। लेकिन हम इनके साथ, मैं फिर कहूंगा आपके प्लेटफॉर्म से, ओपन हार्टेडली वी वेलकम देम। ये आए, ऑपोजिशन का किरदार असेंबली में अदा करें, हम इनके साथ बातचीत भी करें, इनके साथ कंसेंसस भी करेंगे, हम इनको ज्यादा टाइम देंगे नेशनल असेंबली में। जो ये हमारे माइक बंद, राणा साहब, व्हाट इफ दे आर नॉट रेडी? अगर आप मतलब ये क्विकली मुझे बता दें तो इफ्तिखार अहमद साहब माशाल्लाह सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो और तज्जियाकार हैं, उनसे भी एक फाइनल कमेंट में लेना चाहूंगा। अगर आप मुझे बता दें कि व्हाट इफ पीटीआई डजंट डिसाइड टू कम बैक टू नेशनल असेंबली? देखिए, अगर पीटीआई नहीं आएगी और ये कानून हाथ में लेगी तो कानून अपनी जो कार्रवाई है वो जरूर करेगा। अब अगर ये कानून हाथ में लेते हैं, लेकिन अगर इनका पीसफुल एजेंडा है तो इनको जो है वो सपोर्ट भी किया जाएगा। मैं फिर रेकमेंड करूंगा कि असल हकीकी जो ऑपोजिशन की जो कार्रवाई जहां होनी चाहिए वो नेशनल असेंबली है, वहां आए और अपना रोल अदा करें।